हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के कुछ बज रहा है 6:30। तो बस उठ चुकी हूँ मॉर्निंग में और अपना जो काम है, जो महिलाओं के जो काम होते हैं स्टार्टिंग के, वो काम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ बच्चे भी जग गए हैं और हस्बैंड भी जग गए हैं। तो सबसे पहले काम यही रहता है कि ये रहता है ना कि सबसे पहले जैसे बच्चे उठ जाते हैं, हस्बैंड उठ जाते हैं, तो बेडशीट एक तरीके से खाली हो जाती है। तो ये काम एक अच्छा हो जाता है कि हाँ, अब बेडशीट से और अपने कमरे से फुर्सत हो चुके हैं। और कभी बच्चे लेट उठते हैं, हस्बैंड लेट उठते हैं, तो इसके वजह से बेडशीट जो है वो रह जाती है। तो फिर वो बाद में ही मेरी सेट हो पाती है, या नहाने के बाद या नाश्ते के पहले पहले हो जाता है। और महिलाओं का तो ये रहता है कि जब जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से टाइम मैनेज करके ही चलती है। तो मेरा भी यही फंडा है कि जब मुझे बेस लगता है कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, उसी टाइम पे ये मैं फिक्स काम कर लेती हूँ। और वैसे तो हमेशा टाइम का रहता ही है, ऐसा तो है नहीं कि बिना टाइम के हम दूसरा काम करने लग जाएं। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम और परफेक्ट टाइम पे होना ही चाहिए। तो ये चीज़ तो चलो इधर उधर हो ही जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको परफेक्ट टाइम पे होना ही है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में सास ससुर रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनको खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और उनको, बच्चों को और सभी मेंबरों को खाने का फिक्स टाइम भी रहता है। हमारा तो क्या है, चलो आधे घंटे 1 घंटे लेट भी हो जाता है तो चल जाता है। और सभी ड्यूटी वाले हैं तो उसके हिसाब से हमें काम फिक्स करना पड़ता है। तो बस यहाँ मेरी जो बेडशीट है वो हो गई है चेंज। और बस ये है कि धुलने के बाद में अभी मैं आई थी जब, तो उसके बाद से 2 बार मेरी बेडशीट धुल चुकी है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों वाला घर है, तो गंदगी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और गिर जाता है। और बस यही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे हफ्ते में 2 बार बेडशीट को धोना पड़ता है। और हर महिलाओं का भी रहना होना चाहिए ये कि आपको हफ्ते भर में 2 बार आपको बेडशीट धोना ही है, बच्चे हो या ना हो। तो उसके अकॉर्डिंग बस ये है कि आपको आगे के लिए और अभी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपको हफ्ते में 2 बार बेडशीट को चेंज करना। और अपने आप को भी फ्रेश मूड थोड़ा हो जाता है कि जब थोड़ा हमको साफ़ सुथरी बेडशीट मिलती है। देखो आज देखो कितने सारे आम हैं, कितने सारे आम देख। बाजार खुलने वाले हैं। पुलिस छोड़ के बाबा। तो बाबा का जूस बनवाएंगे क्या घर में ही? हैं? का महीना भर चलाएंगे? अभी धो के अभी भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दे। अभी अम्मा लेके गई तो रुक जानो, तो अभी धो के खा लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ चुके हैं मैंगो भर भर के। और यहाँ बच्चों को भी बहुत पसंद है और बड़ों को भी तो पसंद है ही मैंगो। और अभी तो सीज़न ऐसा चल रहा है कि आम भर भर के आ रहे हैं। मैंगो जूस बनाना, मैंगो शेक बनाना, हर तरीके की मैंगो रेसिपी बन रही है। और यहाँ तो अभी ज़्यादातर मैंगो का ही जूस अभी पिया जा रहा है। और जैसे नहीं बन पाता है तो आम को काट के खाने के साथ में, लंच के साथ में खाया जाता है। तो यहाँ मैंने नहाना मेरा हो चुका है और पूजा भी हो चुकी है। तो यहाँ बच्चों ने अभी तक नहाया नहीं है, तो बस इन्होंने थोड़ी बहुत मेरी जो है हेल्प कर दी है। हेल्प क्या है, तो बच्चों का तो यही रहता है कि मम्मा मैं भी करवा लूँ, मम्मा मैं भी करवा लूँ। तो चलो भैया तुम भी करवा लो, और हाथ तो बटाना ज़रूरी ही है। तो यहाँ सबसे पहले आ गए थे, मॉर्निंग में ही आ गए थे आम, पापा लेके आ गए थे। तो इनकी जो गर्माहट रहती है और बाहर से भी कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले तो धोना ज़रूरी होता है। और धो के क्या है, इसको थोड़ा सा पानी नितर जाएगा ना, तो फिर इसको अच्छी तरह के धोने के बाद और थोड़ा सा पोंछने के बाद इसको रख देंगे हम फ्रिज में। और कभी कभी बच्चे भी हाथ से उठा लेते हैं, खा लेते हैं, इसके वजह से तो धो के ही रखा जाए तो ज़्यादा ठीक है।
तो यहाँ बस लंच ब्रेकफास्ट का हो गया है टाइम। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है हलवा और पोहा भी बना है, क्योंकि अभी पापा का टाइम हो गया आने का। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच 2 चम्मच जैसे आपको घी लेना है और घी डाल दीजिए। और जैसी क्वांटिटी आपको बढ़ाना है तो, और सूजी बहुत ज़्यादा भूनती है और उसको सेका जाता है तो उतना ही टेस्ट उसका बढ़ जाता है। यहाँ तो अच्छी तरीके से सूजी को मतलब भूंज लिया है और सेक लिया है, और उसके बाद आपको डालना है पानी। और थोड़ा ब्राउननेस हो जाती है ना सूजी की, तब आप उसमें पानी डालिए। और कोई कोई ज़्यादा डार्क हो जाता है तब उसमें पानी डालते हैं। तो जैसा आपको कलर चाहिए उसके हिसाब से आप सेकिए। तो यहाँ पानी अच्छी तरीके से सोख गया है। उसके बाद आपको शक्कर डालना है, और पानी के साथ में शक्कर ना डालें, जिससे क्या बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो जब पानी सोख लेता है तो हमको पता चल जाता है कि हमें शक्कर कितनी डालनी है, कितना मीठा खाना है, उसके हिसाब से हमें शक्कर डालनी है। तो देखिए शक्कर भी घुल गई है और अच्छी तरीके से उसको फेंट लें। और फिर उसका जो चाशनी जैसा रहता है ना, तो वो शक्कर भी अच्छी तरीके से घुल जाती है। और देखिए इसको आप सर्व कर सकते हैं किशमिश से, चिरौंजी से, जैसा भी आपको ड्राई फ्रूट से मतलब सजावट करना है उसके हिसाब से। और यहाँ ऊपर से मैंने घी डाल दिया है। ड्राई फ्रूट तो इतना डेली का नहीं हो पाता है, तो सिंपल तरीके से मैंने हलवा बनाया है। और हस्बैंड के लिए बनाया था पोहा, तो उनका भी पोहा बन चुका है। तो बस यहाँ आज बन रहा है लंच में कोफ्ते। तो कोफ्ते इस बार थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बेसन ले लिया, बेसन को घोल लिया है, और लौकी को मैंने उबाल के और उसको कद्दूकस कर लिया है। और गरम बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो इसी से मैं फेंट लेती हूँ, थोड़ा लिक्विड टाइप में बन जाएगा। तो बस यहाँ थोड़ा सा उसको भजिए टाइप में मैंने इसको बना लिए हैं। और नमक डाल दिया है, धनिया डाल दिया, और थोड़ा सा इस बार मैंने इसमें प्याज भी डाला है क्रश करके। तो प्याज से क्या थोड़ा सा चेंज भी लगा है और स्वाद में भी चेंज लगा। जब मैंने खाया है, हस्बैंड ने खाया है, पापा ने खाया था, तो बहुत चेंज लगा। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से हर बार जब भी बनाओ तो कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के, अच्छा बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि सब खाने वाली चीज़ें हैं। तो बस सीखनी तो है और पेट में जानी है, पर अच्छा लगता है कि डिफरेंट तरीके से कुछ चेंज लगे तो अच्छी बात है। और अच्छा बन गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कोई चांस रहता नहीं है। पर वाकई में बहुत अच्छा बन गया था। तो यहाँ देखिए तेल गरम हो गया है और हमने भजिए बना लिए हैं। और कुछ भजिए जो हैं बच्चों को भी मैंने दे दिए थे, तो उनका भी छोटा मोटा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है। हलवा भी खा लिया था उन्होंने, पोहा भी खा लिया, और यहाँ थोड़े से भजिए बनाए थे तो वो भी खा लिया। और साथ साथ में तेल गरम था तो हाथों हाथ बच्चों के लिए फिंगर भी मैंने सेक दिए हैं। तो बच्चों का मन चलते ही रहता है, अभी छुट्टियां भी चल रही है तो चलते ही रहता, मम्मा ये बना दो, मम्मा ये बना दो। चलो भैया, इनके साथ में इनका भी काम मैंने निपटा दिया है। कितने सारे शब्द कर दिए। इतने खा पाओगे बेटा? तो वो बाद में कर ले, पहले इतना खा लो। चलो रखो। तो कच्चे अच्छे लगते हैं क्या? मैं सेक के दे रही हूँ तो फिर भी कच्चे खाना है, पेट में चुभेंगे। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ आ चुके हम फिर किचन में। तो जो तेल था वो मैंने अलग डब्बे में करके रख लिया है। तो बस यही है कि इसमें डाल दिया है मैंने ज़ीरा, और जो चॉप करके मैंने प्याज मैंने डाली है, मिर्ची डाली है, और साथ में पीसना चाहें तो चॉपर से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और ये दूसरी बार ये चॉपर मैं दूसरा लेके आई हूँ। पहला वाला था तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा पिस तो जाता था, चॉप हो जाता था, पर जब मिर्चियाँ मैं इसमें चॉप करती थी तो मिर्ची चॉप नहीं होती थी। पर इसमें मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ मिक्सी का काम मेरा जो है बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ मैंने प्याज भी डाल दिया है और टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब बना रही हूँ मैं मसाला। तो मसाले के लिए मैंने लाल मिर्ची डाली है, गरम मसाला डाला है, हल्दी मसाला डाला है, और लाल मिर्ची और गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सभी चीज़ 4 बेसिक मसाले होते हैं जो हर सब्जियों में डाले जाते हैं।
तो बस यहाँ मैंने सब्जी में डाल दिया है और कड़ी पत्ता भी मैंने डाल दिया है, जिससे क्या थोड़ा स्वाद जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं और उसको अच्छी तरीके से भूंजना है और सिंपल तरीके से ही बनती है और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। और कोई कोई रहता है कि मलाई कोफ्ता बनाना होता है, तो इसमें आप मलाई डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ जो मैंने पानी डाला था मसाले के साथ में बहुत अच्छी तरीके से सोख लिया है और यहाँ डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी से वाकई में इतना स्वाद बढ़ गया है तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके बाद मसाला भून गया है तो उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी, जिससे क्या ग्रेवी थोड़ी सी आपकी बन जाती है। जितनी आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आप पानी डालिए, नमक डालिए और जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद डालिए आप जो पकोड़े बनाए हैं और भजिए बनाए हैं तो वो आप डाल दीजिए और धनिया से आप गार्निश कर दीजिए। इतना सुंदर लगता है। धनिया के बाद डेकोरेशन करिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको मॉर्निंग ब्लॉग कैसा लगा और आज की रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ट्रिक कैसी लगी। और यहाँ पापा लेके आ गए हैं बच्चों के लिए जूस। तो बस ये जूस पीने के बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँगी और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए।